हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है गढ़वा क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। मैं दिलीप कुमार चौधरी गढ़वा क्लासेस की टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें तथा साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी न्यू वीडियोज़ अपलोड किए जाएँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज की क्लास में हम लोग देखने चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 3 हम लोग लेकर के आए हैं, प्रॉब्लम ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देखने चल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पर प्रॉब्लम कुछ हम लोग देखेंगे, किस तरह के प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं इसमें। ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा, ठीक है। इससे पहले हम लोग पहला लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने थे, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिख चुके थे। दूसरे लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जाने थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, ठीक है। हाँ, सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक चार्ज जो है, चार्ज्ड पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक दिया जाता है या मोशन में है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, पाथ कैसा होगा, मोशन किस तरह का होगा, वो देखा था। थर्ड लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखे थे। आज हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेस, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 5 × 10⁻⁻19 कूलम and 20 × 10⁻⁻19 कूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, पहला चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +5 × 10⁻⁻19 कूलम का एक चार्ज है और दूसरा चार्ज जो है +20 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है। ये दो चार्जेस हमारे पास हैं। साथ ही साथ क्या दिया गया है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 मीटर। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो कितने का है? 2 मीटर का सेपरेशन है। कितना मीटर सेपरेशन है? 2 मीटर। दैट मीन्स डिस्टेंस इज 2 मीटर। अगर ये एक चार्ज हमारा है Q1 और दूसरा चार्ज यहाँ है Q2, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है यह डिस्टेंस D है, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। एक पॉइंट निकालना है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन, अगर हम कहें कि ये पॉइंट A पर है, ये पॉइंट B पर है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन के बीच में एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है? 0 है, ठीक है। देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग करते हैं। चलिएगा, मान लेते हैं कि वह पॉइंट P है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? 0 है। P हम लोग मानते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? 0 है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, Q1 पॉजिटिव चार्ज है और Q2 भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। दोनों चार्जेस क्या है? पॉजिटिव। तो Q1 के चलते, Q1 से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को याद कीजिएगा, Q1 से अवे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, दैट इज E1। और Q2 के चलते इसके अवे P पर लेफ्टवर्ड साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, जो क्या होगा? E2 होगा, ठीक है। E1 और E2। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 एट पॉइंट P एंड E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2 एट पॉइंट P। What is given in the question? The net electric field at point P is 0. That means अगर हम कहें कि E का जो वैल्यू आना चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वह क्या होना चाहिए यहाँ पे? E1 + E2, और इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? नल आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम लोगों ने नल लिखा है। मैग्नीट्यूड अगर लिखते तो कितना आता? 0 आता। E हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम
Q1 के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और Q2 के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। उससे पहले हम इस डायरेक्शन को आई कैप का डायरेक्शन ले लेते हैं। कौन सा डायरेक्शन ले लेते हैं? आई कैप का डायरेक्शन ले लेते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q1, किसके कारण? Q1 के कारण। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बताइएगा तो? E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, हम मान लेते हैं कि A से कितना डिस्टेंस पर है, ये x डिस्टेंस पर है, तो रिमेनिंग P से इसका डिस्टेंस कितना बचेगा? D, टोटल डिस्टेंस क्या था? D, और जिसमें से x आप निकाल चुके हैं, तो रिमेनिंग कितना है? D माइनस एक्स। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? 2। तो ये कितना होगा? 2 माइनस एक्स। इसको दिमाग में रखिएगा, छूट गया था ये। तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से अगर आप इसका वैल्यू लिखते हैं तो 1 अपॉन, या छोड़िए ना, लास्ट में लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, अच्छा डायरेक्शन क्या होगा इसका? आई कैप, अवे फ्रॉम द चार्ज, P ड्यू टू Q2, क्या होगा ये? E2। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई, व्हाट इज द वैल्यू? 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर minus I cap. Why minus I cap? Because the field due to charge Q2 is towards leftward and rightward direction is taken as plus I cap, hence the leftward direction is minus I cap. Now, net electric field at P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, दोनों फील्ड को क्या करना होगा? हमको वेक्टोरियली ऐड करना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई एक्स स्क्वायर आई कैप। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस आई कैप। अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ माइनस लगा होगा, इसके आगे क्या आ जाएगा? इस जगह पे माइनस आएगा। दोनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। क्या बचेगा यहाँ से? Q1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस, इस जगह पे क्या बचेगा? Q2 बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना कैप? आई कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ E. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एट P इन द गिवन प्रॉब्लम? That is 0. Given that E equals to 0, अगर हम E equals to 0 लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस Q2 बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। Q1 बाई x2 स्क्वायर माइनस Q2 बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या लेकर के आएंगे? Q1 बाई x2 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे? 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू Q1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद हम लोग थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। हाँ, तो कितना आया हमारा? सॉरी, वैल्यूज़ चले गए, शायद आपको याद होगा, आपने नोट डाउन किया होगा। 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 5 × 10⁻⁻19, 5 × 10⁻
माइनस 19, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू, शायद ये 20 इंटू 10 पावर कितना था, माइनस 19। ये माइनस 19 को क्रॉस कीजिए, 5 4 जा 20, तो ये दिखाई दे रहा होगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये कितना है 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2x, 4 का रूट 2 एंड एक्स स्क्वायर का रूट x, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा, 2 माइनस एक्स। तो 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इधर निगेटिव से राइट साइड में जाके क्या बनेगा, पॉजिटिव 3x, और 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3, और यूनिट क्या लगा देंगे, मीटर। मतलब पोजीशन क्या होगा, क्वेश्चन क्या था कि दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है 5 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का, दूसरा चार्ज जो है वह 20 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का है, दोनों 2 मीटर के सेपरेशन पर रखे गए हैं, ठीक है। तो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, उस लाइन के किस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। तो हमने क्या माना था, लेट द पॉइंट इज P एंड द distance of P from A is x, then the remaining distance is 2 minus x, clear। तो क्या कहोगे, 2/3 मीटर की दूरी पे, at a distance of 2/3 मीटर from A, the net electric field is 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 2 पॉइंट चार्ज है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 0.2 कूलम एंड Q2 0.4 कूलम, 0.4 कूलम are placed 0.1 मीटर अपार्ट, are placed 0.1 मीटर अपार्ट। दो चार्जेस हैं अभी तक के क्वेश्चन में, Q1 है और Q2 है, मान लेते हैं ये A पर है और ये B पर है, 0.1 मीटर अपार्ट रखे गए हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट, दो क्वेश्चन है इसमें। पहला पार्ट कर रहा है मिड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड E एट मिड पॉइंट, कहां पे फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट पे। और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है एट अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2, B एट अ पॉइंट, मतलब E एट अ पॉइंट line joining Q1 and Q2 such that it is 0.05 meter away from Q2 and 0.15 meter away from Q1, ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो चार्ज हमारे पास हैं Q1 और Q2, जो 0.1 मीटर के सेपरेशन पर रखे गए हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कहां पे, लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 को मिलाने वाला जो लाइन है फ्रॉम Q2 सच दैट इट इज 0.05 मीटर अवे फ्रॉम Q2, Q2 से कितना डिस्टेंस है 0.05 मीटर, और Q1 से कितना है
0.15 मीटर, 0.15 मीटर। चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ज्वाइन किया, ये मान लेते हैं यह पॉइंट कौन सा है, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। टोटल डिस्टेंस कितना था, 0.1 मीटर। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.1/2 मीटर और 0.1/2 मीटर, दोनों तरफ से मिड पॉइंट पे है। हमें P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। Q1 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1, और Q2 के चलते लेफ्टवर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E2। ये चीज समझ में आ रहा है। Q1 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 और Q2 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2। चलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में अब हम लोग नहीं चलेंगे लिखने के लिए। E1 का वैल्यू बताइए कितना होगा, जल्दी से, 1/4πε0 Q1/r²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1, 0.2/0.1/2 होल स्क्वायर। What is the value of 1/4πε0, 9 × 10⁻9। अच्छा, इस डायरेक्शन को आप कौन सा डायरेक्शन ले लीजिए, आई कैप। अगर नहीं भी लेते हैं, अगर नहीं भी आप लेते हैं तो दिमाग में क्या रखेंगे, राइटवर्ड मेरा पॉजिटिव है और लेफ्टवर्ड हमारा क्या है, निगेटिव है। जब नेट फील्ड हमको निकालना होगा P पे ना, तो ऐड करना होगा E1 और E2 को। E1 चूंकि पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव में रहेगा और E2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि वह किधर है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो उतना भी ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ पे चलते हैं, इंटू 0.2 इंटू, देखिए तो नीचे 2 का स्क्वायर है, ये न्यूमरेटर में जब जाएगा तो कितना बनेगा, 4/0.1 का स्क्वायर कितना होता है, 0.01 या फिर 10⁻⁻²। कितना हो जाएगा ये, 4 × 2 = 8, 8 × 9 = 72, 7.2 शायद आएगा यहाँ से, एक पॉइंट भी है ना, ठीक है, इंटू 10⁻9 ऊपर है, यहाँ -2 है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 11 न्यूटन पर कूलम। ये किसके कारण आएगा, चार्ज Q1 के कारण 7.2 इंटू 10⁻, कितना आ रहा है, 11 न्यूटन पर कूलम। 7.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। Similarly, what is electric field due to E2? 1/4πε0 Q2. What is the value of Q2? 0.4/0.1/2 whole square. Clear? चलिए 9 इंटू 10⁻9 इंटू 0.4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 0.01। अब तो समझ में आना चाहिए चीज़ें। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे 0.2 था, यहाँ पे 0.4 है। 0.2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तब 0.4, मतलब इसका डबल, 7.2 का डबल कितना हो जाएगा, 14.4 होगा ना, इंटू इधर वाला बात सेम है, 9 और नीचे सेम दिख रहा है तो कितना हो जाएगा, 11 न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द नेट फील्ड, लिख दो यार, अब नेट फील्ड कितना होगा, नेट फील्ड E टोटल कहाँ पे, P पे, E1 माइनस कितना करना होगा, E2, E1 माइनस E2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, 7.2 इंटू 10⁻11 माइनस 14.4 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। देन सब्ट्रैक्ट करोगे, -7.2 इंटू 10 पावर कितना आएगा, 11 न्यूटन पर कूलम। माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। फील्ड किधर है, लेफ्टवर्ड। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर है। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, ठीक है। रफ करते हैं फर्स्ट पार्ट को।
चलिए सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है हमारा कि कहाँ पे फील्ड निकालना है। सबसे पहले तो चार्जेस दिखा रहे हैं Q1 Q2, इनको ज्वाइन करने वाला लाइन यही है AB, ये लाइन इनको ज्वाइन कर रहा है ना। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं आगे, इनके बीच में क्या कह रहा था, E at a point line joining Q1 and Q2 such that it is 0.05 मीटर अवे फ्रॉम Q2, Q2 से 0.05 मीटर। चलिए पोजीशन देखिएगा थोड़ा सा, 0.05 मीटर या तो इधर या फिर 0.05 मीटर इधर। हम नहीं जानते हैं कि राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है, लेकिन वो पता चलेगा किससे, आगे की बात से, फ्रॉम Q2 एंड 0.15 मीटर। बताइए यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस ही कितना था, 0.1 मीटर। क्लियर? अगर टोटल डिस्टेंस 0.1 मीटर है और आप पोजीशन P यहाँ पे मानते हैं, तो क्या Q1 और P के बीच में डिस्टेंस कभी भी 0.15 हो पाएगा? नहीं, जो कि 0.1 से बड़ा है। इसका मतलब चार्ज कहाँ रखा गया है, राइट साइड में रखा गया है, मतलब ये P है हमारा। यही पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड अब तो शायद आप कर पाएंगे, डायरेक्ट लिखिए। चलिए E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना, 9 × 10 पावर 9। Q1 कितना है, 0.2 बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर कितना है, आप E1 लिख रहे हो ना, E1 Q1 के कारण। और इस जगह पे एक और गेम हो गया है, ये भी दिमाग में थोड़ा सा रखेंगे। दोनों राइट वर्ड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट P जो है Q1 के भी राइट साइड में है और Q2 के भी राइट साइड में है, एंड बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव चार्ज, एंड वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज, हेंस the field at point P due to both charges Q1 and Q2 are towards rightward। इस बार फील्ड ऐड होगा, इस बार फील्ड क्या होगा, ऐड होगा। चलिए Q1 by R स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R Q1 के लिए 0.15, तो 0.15 का स्क्वायर। E2 निकालिए, 9 × 10 पावर कितना हो जाएगा, 9 इंटू कितना, 0.4 बाई R स्क्वायर कितना है, 0.05 का होल स्क्वायर। नेट फील्ड चलिए जोड़िए, E at P इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों में क्या कॉमन है, 9 × 10 पावर 9। अब देखिए यहाँ 0.2 बाई 15 का स्क्वायर 225, तो 0.0225 है ना, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है, प्लस 0.4 बाई कितना, 5 का स्क्वायर 25, लेकिन यहाँ भी 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है। इनको आप ऐड करेंगे, आंसर निकल करके आएगा। ये काम मैं करने वाला नहीं हूँ। तो इस तरह से आप सिंपली दोनों को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर आपका आ सकता है। मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर अगर आप निकालिएगा इसका तो 1520 × 10 पावर 19, 1520 × 10 पावर 19 कह रहा हूं 9 न्यूटन पर कूलम। आप सॉल्व कीजिएगा इनको, बहुत डिनोमिनेटर बहुत छोटा है तो कंफ्यूजन में नहीं आना है, ये रह जाएगा वैसे ही, ये बड़ा वैल्यूज आएंगे, जोड़िएगा 1520 × 10 पावर 9 न्यूटन पर कूलम निकल करके आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, 2 चार्जेस ऑफ 10 माइक्रो कूलम
दो चार्ज हैं, फिर से हमारे पास दो चार्ज हैं। मान लीजिए Q1 है 10 माइक्रो कूलॉम है एंड चार्ज Q2 इज -10 माइक्रो कूलॉम, आर प्लेस्ड एट A and B separated by at a distance of 10 centimeter. That is, distance between them is 10 centimeter. Find the electric field at point P on the perpendicular bisector. Electric field E at perpendicular bisector. Perpendicular bisector of perpendicular bisector at a distance 12 centimeter. At a distance 12 centimeter. ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 जो प्लेस किए गए हैं 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। चलिए फिगर बनाते हैं हम। सबसे पहले दिस इज पॉइंट ए, यहां पे Q1 रखा गया है, दिस वन इज पॉइंट बी, यहां पे Q2 रखे। ठीक है, Q1 देखिए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और Q2 कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, अच्छा इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर है ना। ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया गया, 5 सेंटीमीटर राइट साइड में है और 5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में है, मिड पॉइंट एम से। क्लियर? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है? 12 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर कोई पॉइंट P है 12 सेंटीमीटर पर, जहाँ पे फील्ड निकालना है। अब आपको ध्यान देना होगा इस जगह पे, जब यहाँ आप देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड अवे होता है, तो इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड ऊपर की ओर होगा E1, और निगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड है चार्ज की तरफ होता है। फील्ड लाइंस को याद रखिए। तो ये आपका वैल्यू जो है वह क्या है? E2 का वैल्यू है। और हमें क्या करना होगा? E1 और E2 दोनों को कैलकुलेट करना होगा, और उनका क्या करना होगा? हमें रिजल्टेंट निकालना होगा। उनका क्या निकालना होगा? रिजल्टेंट निकालना होगा। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर है, ये दोनों बराबर हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, तो दिस साइड एंड दिस साइड बोथ साइड बिकम्स इक्वल एंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अच्छा, इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या होगा? थीटा, और ये भी क्या होगा? थीटा। क्यों? अब हमने बीचों बीच क्यों बना दिया है? इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। दोनों चार्जेस जो हैं 10 माइक्रो कूलम और -10 माइक्रो कूलम, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। और अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो E1 का वैल्यू और E2 का वैल्यू क्या आने वाला है? सेम, क्योंकि चार्ज का भी मैग्नीट्यूड सेम है और ये डिस्टेंस भी क्या निकल करके आएगा? सेम निकल करके आएगा। सबसे पहले तो ये डिस्टेंस लिखिएगा। देखिए यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। ये 5 और ये कितना? 12, तो कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और ये जो 5, 5, 12 और 13 ये ट्रिपलेट होते हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा? 13 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। चलिए, दोनों का मैग्नीट्यूड, जो तराजू हमारा होता है, बैलेंस जो होता है, अगर तराजू में दोनों तरफ, तराजू के दोनों साइड में चीजें अगर बराबर होंगी तो रिजल्टेंट क्या होगा? ये बीचों बीच मिलेगा, और आप कहते हैं कि ये सही मेजरमेंट हमारा हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से E1 का वैल्यू पहले निकाल के चेक कर लीजिए कि आता है कि नहीं। E1 का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो E1 का वैल्यू कितना आएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1? 10 बाई कितना?
आर स्क्वायर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर 13 का स्क्वायर. क्लियर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2 1/4πε0. E2 का भी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हम यहाँ दिखाए हैं तो यहाँ साइन का ज्यादा प्रॉब्लम लेकर के नहीं चलना है. मैग्नीट्यूड देखिए तो चार्ज का कितना है 10 बाई कितना, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 13 का स्क्वायर. देख रहे हैं E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या निकल करके आया है, सेम निकल करके आया है. इसलिए वेक्टर E1 और वेक्टर E2 का रिजल्टेंट जो है एकदम दोनों के बीचों बीच से होकर के जाएगा. क्लियर है ये चीज, दोनों के बीचों बीच से होकर के जाएगा. और अगर दोनों के बीचों बीच से होकर के जाता है तो ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होंगे, पैरेलल. तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ट्रांसवर्सल. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. और चूंकि बीचों बीच से जा रहा है तो ऊपर वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा. नाउ अब आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इधर. अब नया हम फिगर थोड़ा सा लेते हैं. ये था हमारा E1 और ये क्या था नीचे की ओर E2 और दोनों का रिजल्टेंट क्या था E. ये एंगल थीटा था और ये भी एंगल थीटा था. चलिएगा अब कंपोनेंट में तोड़ते हैं. E1 का वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको देखेंगे. E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, माने राइटवर्ड कंपोनेंट E1 cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा E1 sin थीटा. क्लियर. उसी तरह से E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा E2 cos थीटा और E2 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, नीचे की ओर होगा E2 sin थीटा. अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है. क्या ध्यान देने वाली बात है, चूंकि E1 और E2 दोनों का वैल्यू क्या आया है, सेम आया है. E1 और E2 दोनों का वैल्यू क्या निकल करके आया है, सेम. थीटा तो भाई सेम है तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल. sin थीटा दोनों में है और E1 और E2 दोनों बराबर ही है. यहां से आपको क्या नजर आ रहा है, E1 बराबर कितना है, E2 है. अगर E1 बराबर E2 है तो E1 sin थीटा इज इक्वल टू E2 sin थीटा नहीं होगा अगर दोनों तरफ sin थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि E1 sin थीटा अपवर्ड एंड E2 sin थीटा डाउनवर्ड दोनों इक्वल हैं. इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट. जस्ट लाइक फोर्स. अगर मुझे कोई 10 न्यूटन से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एंड अनदर पर्सन 10 न्यूटन से राइटवर्ड डायरेक्शन में दोनों मुझे खींच रहे हैं तो हम पर लगने वाला, मुझ पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0. 10 राइटवर्ड एंड 10 लेफ्टवर्ड दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे. लेकिन अगर ये 12 होता और इधर वाला 10 होता तो रिजल्टेंट हमारा किधर होता, राइट साइड में होता. लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों फील्ड बराबर हैं इसलिए इनका रिजल्टेंट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है. तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे. वर्टिकल कंपोनेंट cancel each other because E1 is equal to E2, hence E1 sin theta equals to E2 sin theta. E1 sin theta बराबर क्या हो जाएगा, E2 sin theta. अब चलिए तो नेट फील्ड एट P क्या होगा, E1 cos theta plus E2 cos theta. What is the net field? Net field at कहाँ, P is E is equal to E1 cos theta plus E2 cos theta. आपको पता है कि E1 और E2 दोनों बराबर हैं तो आप कह सकते हैं कि 2E1 cos थीटा हो जाएगा और 2 इंटू वट इज द वैल्यू ऑफ E1, 1/4πε0 जिसका वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10 पावर 9. E1 का पूरा वैल्यू 10/13 का स्क्वायर
169। तो E1 cos थीटा, यहाँ से देखिए व्हाट इज थीटा, बेस बाई हाइपोटेनस, 5 बाई कितना 13, ठीक है। E का वैल्यू आप इसको सॉल्व कर लेंगे, शायद सॉल्व कीजिएगा तो रिजल्ट आपके सामने में आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम। हाँ, एक गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने सारा यूनिट किस में लिया है, सेंटीमीटर में। चलिए, सब कुछ किस में है, सेंटीमीटर में, माइक्रो है तो 10 इंटू 10 पावर कितना -6 इंटू 10 पावर कितना -6। चलिएगा, सेंटी है 10 पावर कितना -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 पावर -2। टेन इंटू 10 पावर -6 बाई 13 का तो 169 था, और ये क्या हो जाएगा 10 पावर -4, बिकॉज यहाँ क्या है स्क्वायर लगा हुआ है, इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा तो रेशियो है, वो चाहे सेंटीमीटर में हो या मीटर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5/13, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा यहाँ से 4.1 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, 4 ऊपर जाएगा यहाँ से कुछ घटेंगे भी, साथ में एक जीरो और है, 5 2 ज़ा 10, एक जीरो और है, ठीक है ना, तो ये ख़त्म हो जाएगा, 4 और 2 6, तो कितना निकल करके आएगा ये 4.1 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ निकल करके आए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, देखिएगा, रफ कर रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन डायग्राम से देखिएगा। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। 3 चार्ज रखे गए हैं, this is Q1, this is Q2, and this one is Q3. This is 30 degree, this one is 30 degree, this is 30 degree. तीनों एंगल 33 डिग्री के हैं। Q1 का वैल्यू 2 कूलम, Q2 -2 कूलम, Q3 -4 कूलम, -4 कूलम, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है कि ऑरिजिन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑरिजिन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑरिजिन। ऑरिजिन पर हम लोगों को क्या निकालना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। चलिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो रिजॉल्व करते हैं। ये मेरा ऑरिजिन है, ठीक है। Q1 पॉजिटिव चार्ज है, Q1 के कारण चार्ज फील्ड जो होता है अवे होता है, तो 30 डिग्री इस डायरेक्शन में आएगा फील्ड,
समझिएगा, E1 ड्यू टू Q1। ठीक, चलिए अगला Q2 नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो फील्ड है चार्ज की तरफ होगा, मतलब ये भी सेम डायरेक्शन में होगा, तो E2 भी इसी डायरेक्शन में होगा। ये कितना डिग्री पर है? 30 डिग्री पर। चलिए E3 Q3 के कारण फील्ड E3 की बात करते हैं। फिर से E3 कैसा है? नेगेटिव है, और अगर E3 नेगेटिव है तो फील्ड कितना होगा? फील्ड जो है सबसे पहले तो इस पॉइंट पर फील्ड नेगेटिव चार्ज के तरफ ही होगा, तो यही होगा कौन? E3। कितना डिग्री पर? 30 डिग्री पर। ठीक है, एक चीज़ हम भूल गए हम लोग, मान लीजिए डिस्टेंस जो है वह 2 मीटर सबका है, 2 मीटर सबके सब 2 मीटर पर है। नाउ हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, और जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों वेक्टोरियली क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। और E3 का डायरेक्शन अलग है, तो पहले E1 लिखते हैं, E2 लिखते हैं, E3 लिखते हैं। ठीक है, E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। What is the value of Q1? 2 by R square 4, that is 1/2 हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई कितना? 2 न्यूटन पर कूलम। ये अगर आप इसका वैल्यू रख देते हो तो 9 × 10⁻⁹/2 न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2? मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन शो कर रहे हैं हम। E2 का मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्ट लिख दूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻9 × Q2 वैल्यू 2 बाई R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसका ही वैल्यू कितना आएगा? 9 × 10⁻9/2 न्यूटन पर कूलम। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E3? चलिए 9 × 10⁻9 × Q3 4 बाई व्हाट इज द डिस्टेंस? 2 का स्क्वायर 4, कैंसिल होगा, कितना आएगा ये? 9 × 10⁻9 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? E3 आ गया। अब देख रहे हैं आप E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन सेम होने के कारण E1 और E2 क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। तो मान लेते हैं कि इन दोनों को जोड़ने के बाद E3 E4 निकल करके आता है, तो E4 इज इक्वल टू क्या कहोगे? E1 प्लस E2। अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो दोनों का मॉड डायरेक्शन सेम है, क्या करना होगा? जोड़ना होगा। क्या होगा? देखो दोनों सेम, अगर जोड़ेंगे तो इतना सीधा दोगुना हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या? 9 × 10⁻9 न्यूटन पर कूलम। अब आपको क्या नजर आ रहा है? E3 और E4, दैट मीन्स फील्ड इन दिस डायरेक्शन एंड फील्ड एडिशन ऑफ फील्ड इन दिस डायरेक्शन बोथ बिकम्स इक्वल। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? बराबर हो गया। ऐसा सिचुएशन हो गया, इधर भी फील्ड जो है 9 × 10⁻19 न्यूटन पर कूलम का है, और इधर भी फील्ड 9 × 10⁻9 कूलम न्यूटन पर कूलम का है, और दोनों का एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो रिजल्टेंट किधर जाएगा? इधर होगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट फिर से दोनों बराबर हैं तो कट कर जाएंगे। क्या सिर्फ कौन जुड़ेगा? हॉरिजॉन्टल। लास्ट क्वेश्चन याद कीजिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक जोड़ दीजिए। चलिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया ये चीज? वर्टिकल कंपोनेंट इसका कितना होगा जी? 9 × 10⁻9 न्यूटन पर कूलम साइन थीटा, और इसका कितना होगा? 9 ×
9 न्यूटन पर कूलम साइन थीटा, दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ कॉस थीटा वाला। तो देखिए नेट फील्ड E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन पर कूलम कॉस 30 डिग्री प्लस इसका वाला भी तो जोड़ना होगा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन पर कूलम कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 का वैल्यू बोलिए, याद है कि नहीं याद है? चलिए 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू √3/2 न्यूटन पर कूलम, 2 कैंसिल, 9√3 इंटू 10⁹ न्यूटन पर कूलम, ये आएगा वैल्यू निकल करके। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, किस पर बेस्ड थे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड थे। आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं इस पे बेस्ड, आप लगाइएगा क्वेश्चंस होंगे। एक क्लास हम लोग देखेंगे कभी कि एक लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर इसका मान लीजिए कि लैम्डा दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है, लैम्डा क्या दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी, तो इसके कारण किसी पॉइंट पर फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। उसके बाद एक चीज़ हम लोग देखेंगे, एक रिंग है, इस रिंग के कारण एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। उसके बाद आप जनरलाइज कर सकते हैं कि आपके पास एक डिस्क है, ये इस डिस्क के कारण एक्सिस पर कहीं पे फील्ड क्या होगा। तो अगर रिंग का निकल जाएगा तो हमारा डिस्क का भी हो जाएगा। और एक और चीज़, अगर लाइन जो या फिर रॉड जो है इस तरह से रखा हुआ है तो इधर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक्सियल पोजीशन पर और कहीं इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे किसी एक क्लास में, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही क्लास में। लेकिन हम लोग अगला क्लास जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर के आने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद गॉस लॉ को देखेंगे, गॉस लॉ के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। उसके बाद हम इन पर काम करेंगे, एक लास्ट सेशन हम इस पर लेकर के आएंगे, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे आप इन सब चीज़ों को मैग्नेटिज्म में भी पढ़ने वाले हैं, तो उस समय हम आपको याद दिलाएंगे, इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। और प्लीज़ क्वेश्चन बनाते समय प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। हम लोग लेक्चर नंबर 4 में, ये तो लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 5 में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपसे बातचीत करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है इस पर, ठीक है। और उसके बाद उसी में गॉस लॉ को कंटिन्यू करेंगे।